सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच वैसे तो छोटे मोटे मुद्दों पर नोकझोंक अक्सर देखने को मिल जाती है। हालांकि दोनों ही नेता ओबीसी के बड़े चेहरे कहे जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी और योगी सरकार में कमजोर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव को यादव और मुस्लिम का नेता साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। हालिया मामलों की अगर बात करें तो दोनों ही नेताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। सबसे पहले अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करते हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? अखिलेश की इस टिप्पणी के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी एक्टिव हो जाते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि अखिलेश यादव खुद तो कांग्रेस का मोहरा है, वो अपनी पार्टी को संभालने पर ध्यान दें। बीजेपी 2017 की तरह 2027 में भी जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव की केशव प्रसाद मौर्य पर इस तरह की टिप्पणी से तो साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव किसी भी तरह से केशव प्रसाद मौर्य का मन कच्चा करने और कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि यूपी उपचुनाव नजदीक है और राजनीति को मानने वाले कहते हैं कि ओबीसी का बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है। और अगर अखिलेश किसी भी तरह से केशव प्रसाद मौर्य को कमजोर करने में सफल हो जाते हैं तो यूपी उपचुनाव में बीजेपी को मात देने में वो बहुत हद तक सफल हो जाएंगे, क्योंकि अखिलेश की पीडीए का बीजेपी के पास एक ही तोड़ है और वो है केशव प्रसाद मौर्य। क्योंकि केशव के बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा, बसपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में सपा के पीडीए के पिछड़े वर्ग को सेंध लगाने की क्षमता सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य में ही है। दरअसल बीजेपी ने साल 2016 में पिछड़े वर्ग को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। यूपी में तब अखिलेश यादव सीएम थे और फिर साल 2017 में विधानसभा का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में लड़ा गया। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के दम पर बीजेपी को गैर यादव छोड़कर सभी पिछड़ी जातियों ने समर्थन दिया और बीजेपी ने सपा को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया था, वो डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए थे। और साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई थी। साल 2017 से ही हार से बौखलाए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को घेरना शुरू कर दिया था और साल 2017 के विधान परिषद के सदन में राजनीति जंग और भी तेज हो गई थी। सदन में ही अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए थे और अखिलेश यादव ने तब कहा था, पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य सरकार में भी पिछड़े हैं। इसके बाद कई बार दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हुई और फिर विधानसभा बजट 2023 के दौरान भी अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर अपना आपा खो बैठे थे। एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? जानकर कहते हैं कि अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तेवर कोई नए नहीं है। ऐसा साल 2017 से चलता आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के ये दाव पेच हमेशा विफल होते आए हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि अखिलेश सीधा हमला तो सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य पर ही करते हैं। वो कभी पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ सीधी टिप्पणी नहीं करते, घुमा फिरा कर ही बयानबाजी करते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते दिखाई देते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये आखिर अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इतने आक्रामक क्यों रहते हैं, क्यों दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं। क्या अखिलेश इस तरह की बयानबाजी कर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, या केशव का पीडीए में सेंध लगाकर कमजोर करना अखिलेश यादव को कमेंट्री करने पर मजबूर करता है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।